कौन आने वाला है? कांग्रेस, वी आर कांग्रेस सपोर्टर्स एंड कांग्रेस ही आएगा होपफुली। आपको क्यों लगता है क्यों कांग्रेस आएगी इस बार? क्योंकि आई मीन द होप्स फ्रॉम द अदर पार्टीज आर गॉन, कि अब तो उम्मीद तो खत्म हो चुकी है, बिकॉज वो आ भी चुके हैं, कुछ इतना ग्रेट किया भी नहीं है। तो पहले से ये पार्टी खड़ी रही है। पाकिस्तान बन गया, वो कहाँ है हम कहाँ है? बीजेपी की वजह से तो नहीं है, हम जहाँ है वो कांग्रेस की वजह से है। तो जब बीजेपी तो कहती है कि बर्बाद करा इतना दिनों से इन्होंने। वो सबको पता है, वो सबको पता है। आई थिंक सब कंगाल हो चुके हैं, जॉब्स है नहीं, पैसे है नहीं। बिहार में थी, इस पे इन आरोपों पे आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, मैं इन जो भी एलिगेशंस हैं इन पे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो इस चीज़ का तो मेरे ख्याल से हर एक इंसान गवाह है कि शुरुआत में जब कांग्रेस आई, जब कांग्रेस पार्टी बनी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए। तो इसी बिना पे मुझे लगता है कि अगर अब कांग्रेस को चांस दिया जाए तो वो और भी चेंजेस लाएगी। कि अभी हम फेस करते हैं तो वी विल सपोर्ट देम व्हाटसोएवर बी इट। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हम महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बसेस फ्री कर रखा है, साथ में 2100 रुपये महीने देने जा रहे हैं, बिजली फ्री है। हाँ, तो पर उनके आइडियोलॉजी अब मतलब इट्स वेवरिंग। पहले आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रेट था, अब उनकी बातें कभी समझ में आती है, कभी समझ में नहीं आती। हमें चेंज चाहिए, कि चेंज में हमें एजुकेशन चाहिए। लाइक अभी पहले तो आम आदमी पार्टी ने ही बोला था कि 2100 रुपये बहन जो इन्होंने वो निकाली है, 2100 रुपये स्कीम कुछ तो है इनकी, कि बहन की कन्या बहन जो भी करके इन्होंने निकाला है स्कीम। तो मेरे हिसाब से यार आप मुझे क्या, जो भी हमारी जो लोग हैं उन्हें इन 2100 रुपये की ज़रूरत नहीं है, उन्हें है। और न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। इस समय हम दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम ओखला विधानसभा क्षेत्र में आ चुके हैं। यहाँ पे अभी अभी राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करके अभी तुरंत गए हैं। लोग यहाँ पे खड़े हैं, तमाम महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम लुभावने वादे जो है सो तमाम पार्टियाँ कर रही हैं महिलाओं के लिए, खासकर जैसे पहले ही आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये महीने देने की बात कही थी। अब कांग्रेस और भाजपा अलग अलग बातें कर रही है। भाजपा और कांग्रेस 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही है। तमाम प्रकार की पार्टियां अपने अपने वादे कर रहे हैं। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी तीनों ने 70 के 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। हम लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? कांग्रेस, वी आर कांग्रेस सपोर्टर्स एंड कांग्रेस ही आएगा होपफुली। आपको क्यों लगता है क्यों कांग्रेस आएगी इस बार? क्योंकि आई मीन द होप्स फ्रॉम द अदर पार्टीज आर गॉन, कि अब तो उम्मीद तो खत्म हो चुकी है, बिकॉज वो आ भी चुके हैं, कुछ इतना ग्रेट किया भी नहीं है। तो वी आर होपिंग फॉर बेटरमेंट। और कांग्रेस के जो एक द गोल्स दैट दे हैव, दे अलाइन विद अस। आई मीन बेरोजगारी के रिलेटेड हो या प्राइवेटाइजेशन के, अदानी के अगेंस्ट हो, वो जो चीज़ें बोलते हैं इट मेक्स सेंस, बिकॉज हम फेस करते हैं। तो वी विल सपोर्ट देम व्हाटसोएवर बी इट। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हम महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बसेस फ्री कर रखा है, साथ में 2100 रुपये महीने देने जा रहे हैं, बिजली फ्री है। पर उनके आइडियोलॉजी अब मतलब इट्स वेवरिंग। पहले आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रेट था, अब उनकी बातें कभी समझ में आती है, कभी समझ में नहीं आती। तो विच इज़ वाई वी एज वोटर्स आर वेरी स्केर्ड ऑफ वोटिंग फॉर हिम, बिकॉज पहले बहुत क्लियर कट बोलते थे, मैं भी आप सपोर्टर थी, अब नहीं हूँ। ओखला से मनीष चौधरी भी हैं भाजपा से, और AIMIM से सिफाउर रहमान है। उनको क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहती हैं आप? क्या कारण है, उनको क्यों नहीं कर रही हैं? कारण बेसिक है, वी फील दैट कांग्रेस हैज अ हिस्ट्री एंड दैट इज व्हाई वी शुड गिव देम अ चांस। दे हैव एन इमोशनल क्वोशंट विद अस, एक इमोशनल बॉन्ड भी है अपार्ट फ्रॉम नंबर्स एंड प्रॉमिस। तो आई थिंक हर पार्टी करती है, तो उसके बेसिस पे इतना वोट पहले भी कर चुके हैं, पर अब नहीं करना चाहते हैं। वी वांट टू टेक द लीप ऑफ फेथ एंड वोट फॉर समबडी हु हैज अ हिस्ट्री विद द कंट्री, एंड आई थिंक दे हैव अ लवली हिस्ट्री इन द सेंस दैट दे हैव स्टूड बाय अ कंट्री एट इट्स वर्स्ट। जब कुछ नहीं था, इकोनॉमी आज़ादी के पहले से ये पार्टी खड़ी रही है। पाकिस्तान बन गया, वो कहाँ है हम कहाँ है? बीजेपी की वजह से तो नहीं है, हम जहाँ है वो कांग्रेस की वजह से है। तो जब बीजेपी तो कहती है कि बर्बाद करा इतना दिनों से इन्होंने, वो सबको पता है, वो सबको पता है। आई थिंक सब कंगाल हो चुके हैं, जॉब्स है नहीं, पैसे है नहीं। और जो वोट कर रहे हैं वो इसलिए वोट नहीं कर रहे क्योंकि दे लव बीजेपीज आइडियोलॉजी, वो इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि उनका जो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा है वो मेजॉरिटी में फिट बैठता है। तो अगर आपको रिलीजन पे खेलना, और एजुकेटेड लोग कोई नहीं वोट करते आज के डेट में। एजुकेटेड लोग दे आर नॉट सेलिंग ऑन
रिलीजन कांट बी द बेस ऑफ एनीथिंग. जो कंट्री, जिस कंट्री में रिलीजन के बारे में बहुत बात होती है, रिलीजियस बेस्ड कंट्रीज हैव नेवर डेवलप्ड. द रीजन इंडिया डेवलप्ड वाज इंडिया वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजीज ऑफ एन अम्ब्रेला कल्चर ऑफ इक्वालिटी, और वो हमें भूलना नहीं चाहिए. वो हमको सिखाया गया है. वी हैव फ्रेंड्स हु आर, माय मदर इज हिंदू, माय फादर इज मुस्लिम, आई कम फ्रॉम अ इंटरमिक्स बैकग्राउंड. तो दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ इंडिया एंड वी शुड चेरिश दैट. ओके, थैंक यू. और लोग हैं, हम लोगों से बात करते हैं. आप लोगों को क्या लगता है, आप किसको जो है सपोर्ट करती हैं? आई सपोर्ट तो कांग्रेस. अच्छा. या तो बेसिकली अभी तो कांग्रेस आने वाली है, क्योंकि अगर आप रीज़न पूछो तो सेम अगेन रीज़न है कि हमने इतना ज़्यादा पिछले लोगों को भी टाइम देकर देखा तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ खास बदलाव दिखा नहीं. अभी हमें कुछ न्यू चाहिए, कुछ चेंज चाहिए. तो यू नो लाइक हम यूथ हैं तो हमें चेंज चाहिए. कि चेंज में हमें एजुकेशन चाहिए. लाइक यू नो अभी पहले तो आम आदमी पार्टी ने ही बोला था कि 2100 रुपये बहन जो इन्होंने वो निकाली है 2100 रुपये स्कीम कुछ तो है इनकी कि बहन की कन्या बहन जो भी करके इन्होंने निकाला है स्कीम. तो मेरे हिसाब से यार आप मुझे क्या, जो भी हमारी जो लोग हैं उन्हें इन 2100 रुपये की ज़रूरत नहीं है. एजुकेशन, उन्हें और चीज़ों की ज़रूरत है. हालांकि यही तो क्रम फॉलो कर रही हैं दूसरी भी पार्टियां भी. कांग्रेस भी 2500 रुपये देने की बात कर रही है. ये तो वो बात हो गई ना कि अगर आप किसी तरह से अपने वोटर्स को ख़रीद रहे हो तो वो सामने वाला भी उसी तरह से हरकत कर रहा है ना. ये चीज़ हो गई, आप किसी को देख के कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो. बट बेसिकली अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस को देना चाहिए. वो तमाम जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस जो है सो बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई है, कोई काम उन्होंने किया नहीं पिछले जितने दिनों से उन्होंने सरकार में थी. इस पे, इन आरोपों पे आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, मैं इन जो भी एलिगेशंस हैं इन पे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो इस चीज़ का तो मेरे ख्याल से हर एक इंसान गवाह है कि शुरुआत में जब कांग्रेस आई, जब कांग्रेस पार्टी बनी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए. तो इसी बिना पे मुझे लगता है कि अगर आप कांग्रेस को चांस दिया जाए तो वो और भी चेंजेस लाएगी. कि अभी कांग्रेस में जैसे हमारे यूथ जिस चीज़ पर डिमांड करते हैं, लाइक राहुल गांधी हैं, वो इतने एजुकेटेड हैं, वो इस चीज़ पे बात करेंगे, वो यूथ की प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि उन्हें वो चीज़ें उन्होंने देखी हुई हैं, है ना. तो वो चेंजेस को ला सकते हैं. तो मेरे हिसाब से अभी उनको ना एक दूसरा चांस देना चाहिए. थैंक यू. यहाँ पे लोग अपनी बात रख रहे हैं. सब लोग कह रहे हैं कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं. यूथ जो है यहाँ पे कांग्रेस को वोट देने जा रहा है, ऐसा है वो बता रहे हैं, क्योंकि चूँकि यहाँ राहुल गांधी भी आए थे और राहुल गांधी समर्थक भी लोग होंगे.